नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मेरे पास बेहद ही खास सूत्रों से इंफॉर्मेशन है कि जो भी ऐसे होटल या रिजॉर्ट हैं जहां पर लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता है, उनको ज्वाइन कराने से पहले या फिर उनकी मजबूरियों को देखते हुए रिजॉर्ट के मालिक उन लड़कियों से दो चीज़ों की डिमांड करते हैं: एक्स्ट्रा सर्विस और एक्स्ट्रा आवर। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस दुनिया में एक सेहा सच ये भी है। बहुत से ऐसे रसूखदार हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसे की भूख के लिए किसी की भी माँ बेटी को दूसरों के साथ हम बिस्तर करने से गुरेज नहीं करते। अंकिता भंडारी केस में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। वो लड़की बहुत होनहार थी, लेकिन जो रिजॉर्ट का मालिक था उसके दिमाग में अंकिता को लेकर कुछ और ही चल रहा था। एक वीवीआईपी आता था उसके रिजॉर्ट में, अक्सर लड़कियों के साथ वो आता था, लेकिन उसकी निगाह उन पैसे वाली लड़कियों के ऊपर तो होती ही थी, साथ में उसकी निगाह रिसेप्शन पर बैठने वाली अंकिता भंडारी के ऊपर होती थी। उसने पुलकित आर्य को यह बात बता दी थी कि भाई मुझे ये रिसेप्शन पर बैठने वाली लड़की पसंद है, लेकिन पुलकित आर्य इस बात को बखूबी जानता था कि वो लड़की सिर्फ रिसेप्शनिस्ट है, कोई पेशेवर लड़की नहीं है जो चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर हो जाए। लेकिन ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं। वो लड़कियों को दबाव में लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पहले लड़कियों को महंगे गिफ्ट देते हैं, उनको घूमने फिरने का लालच देते हैं, उनको पार्टी कराते हैं, और जब अंत में लड़कियां नहीं मानती तो उनको पैसों का लालच देते हैं और फिर उन पर दबाव डालते हैं। फिर अपनी पहुंच दिखाते हैं कि भाई हम इतने पहुंच वाले हैं, अगर हमारी बात आप नहीं मानोगी तो कहीं की नहीं रहोगी, कहीं नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इसी कश्मकश के दौर से अंकिता भंडारी गुजर रही थी। बस उसकी गलती ये थी कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि नौकरी करने की सजा उसको अपनी जान देकर भुगतनी पड़ेगी। जिस जगह वो नौकरी कर रही है वहां पर उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि या तो नौकरी करो और तरक्की चाहिए तो दूसरों के साथ हम बिस्तर हो जाओ। साफ तौर पर उसके सामने पेशकश रखी जाती थी कि भाई दूसरों का बिस्तर गर्म करो और नौकरी करती रहो। लेकिन लड़की बहुत बहादुर थी, वो पुलकित आर्य के झांसे में बिल्कुल नहीं आई। उत्तराखंड की मीडिया लगातार इस मामले में नए नए खुलासे कर रही है। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि देहरादून के एक अखबार में खबर छपी है कि अंकिता ने अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज किया था। उस चैट में यह था कि जो रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है उसने अंकिता से कहा कि आज रात रिजॉर्ट में एक वीवीआईपी आने वाला है और उस वीवीआईपी का तुम्हें अरेंजमेंट करना है, यानी कि उसके साथ तुम्हें रहकर उसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। लेकिन उसके दोस्त ने यह बात बाहर नहीं बताई। शायद ये बात अगर वो बाहर बता देता तो एक तो उस रिजॉर्ट वाले के सारे काले कारनामे खुल जाते और दूसरा अंकिता शायद बच जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलकित आर्य समेत 3 आरोपी जेल के अंदर हैं, लेकिन जांच एजेंसियों ने अभी तक उस व्यक्ति के नाम का खुलासा क्यों नहीं किया है, उस वीआईपी का जो अंकिता के साथ सोना चाहता था, जिसके दिलो दिमाग में अंकिता का चेहरा छाया हुआ था। भाई उसका भी तो नाम आना चाहिए ना इस पूरी जांच में। उसको किसने हक दे दिया कि किसी की भी बहन बेटी के ऊपर आप गलत निगाह रखो? अपने पैसे, अपने रसूख, अपनी पहुंच का इस्तेमाल आप सिर्फ इसलिए करो कि उस लड़की को आप हमबिस्तर कर सको। लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं आया है। इसके अलावा
अंकिता को यह भी मालूम था कि उस वीआईपी के लिए कमरा कौन सा बुक था, तो कम से कम उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी उस कमरे की ही तलाश कर ले कि भाई किसके नाम पर वो कमरा बुक था, कौन सा वीवीआईपी आने वाला था। अभी तक इस जांच से भी पर्दा नहीं उठा है। एक अहम बात इस केस में यह है कि जिस तरह से रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई, उसमें ये मैसेज दिया गया कि भैया तो ऊपर से तोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जो वर्तमान डीएम हैं, वर्तमान जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको तोड़ने की प्रक्रिया तो पहले से चल रही थी, प्रशासन के पास इस बात की जानकारी थी कि अवैध रिजॉर्ट है तो इसको हम तोड़ रहे हैं। लेकिन जो पहले के डीएम थे वहां पर, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई हमने शुरू नहीं की थी, यानी कि आनन फानन में उस रिजॉर्ट को तोड़ने की तैयारी आपने की है। इससे साफ है कि अपराधियों की मदद की जा रही है। हालांकि वो पटवारी भी निलंबित हो चुका है जिसके क्षेत्र में यह वनंतरा रिसोर्ट आता था। अब चलिए आइए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जो आरोपी पुलकित आर्य है, उसकी कॉल डिटेल पुलिस ने इस पूरे मामले की निकाली होगी, लेकिन अभी तक उसकी कॉल डिटेल से एसआईटी ने और पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि भाई वो किस किस व्यक्ति के संपर्क में था। अगर संपर्क में था तो उसका क्या बिजनेस एसोसिएशन था, या फिर जितने वीवीआईपी लोग वहां पर आते थे या आम ग्राहक भी आते थे, उनकी पुलिस ने क्या 1 महीने की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर ये होती है कि भाई उस रिजॉर्ट में जो भी लोग आते थे तो कितने ऐसे लोग थे 1 साल के अंदर जिनकी मोबाइल की लोकेशन वहां पर दिखाई दे रही थी। तो इसमें पुलिस को कुछ नहीं करना था कि जो जो लोग वहां पर आते थे, वास्तव में जो रुकने के लिए वहां पर आते थे, एंजॉय करने आते थे फैमिली के साथ, उनकी तो रजिस्टर में एंट्री होती। लेकिन जो लोग वहां पर अवैध काम करने आते थे, जिस्म फरोशी का धंधा जो करने में लिप्त थे या जिनका इंटरेस्ट था, जो अय्याशी करने आते थे, उनकी डिटेल अलग से निकल जाती। लेकिन एजेंसियां जहमत नहीं उठा रही हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, जिस वक्त वहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर रिजॉर्ट के कमरे में आग लगाई गई। अब आप देखिए, उन धरने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही इस कमरे में उत्तेजित भीड़ में आग लगाई है, जबकि भीड़ में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि हमने आग लगाई है। इसके पीछे भी ये साजिश है। लोगों के धरने प्रदर्शन के पीछे एक माइंड ऐसा काम कर रहा था जो सबूतों को मिटाना चाहता था। तोड़फोड़ तो खैर बुलडोजर चला रिजॉर्ट में, लेकिन जो बाकी बचा हुआ था वहां पर आग लगा दी गई। तो इसके पीछे भी ये तथ्य सामने आ रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है पत्रकारों की कि रिजॉर्ट में के उस कमरे में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि वो वीवीआईपी कमरा था। वहां पर कुछ रजिस्टर, कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जो अगर सामने आते तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब आप देखिए, इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार गिरती नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की कोई ऐसी मंशा नहीं है, वो किसी को नहीं बचाना चाहते, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है, मैं 100% कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि पूरा बिका हुआ है सिस्टम। फेयर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में नहीं हो रही है। अगर वास्तव में इस पूरे मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आप यकीन मानिए कि अंकिता भंडारी के मामले से जुड़े कई तथ्य निकलकर सामने आएंगे। यह भी खुलासा होगा कि आखिर जो वहां पर लड़कियां काम करती थी उनसे किस तरह की सौदेबाजी होती थी। कौन से ऐसे वीआईपी थे जो पैसों की लड़कियों के अलावा वहां पर काम करने वाली मजबूर और गरीब लड़कियों पर अपनी निगाह रखते थे। भाई ये खुलासे तो होने ही चाहिए, समाज के हित में भी हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हर वो परिवार अपने घर की लड़कियों को रिजॉर्ट और होटल में नौकरी पर भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। वो सोचेगा कि कहीं उनकी लड़की भी अंकिता भंडारी की तरह जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों के जाल में ना फंस जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी जिला पुलिस और प्रशासन की, हमारे सिस्टम की है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मैसेज नहीं दिया गया तो समाज में संदेश नहीं जाएगा।
सिर्फ बुलडोजर से रिजॉर्ट तोड़ने से ही परसेप्शन आपका नहीं बनेगा। परसेप्शन धामी जी उस वक्त आपका बनेगा कि जब इस मामले में केवल अंकिता के हत्यारों को नहीं बल्कि उस वजह को आप समाप्त करें जिस वजह से अंकिता का मर्डर हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी और भी जो सनसनीखेज जानकारियां होंगी वो इस माध्यम से मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।